वेलकम फ्रेंड्स। चलिए चैप्टर 2 बहुपद, कल मैंने इसका वीडियो 1-2 जिसमें क्वेश्चन मैंने 1-2-3 बता दिया था, ठीक है। आज क्वेश्चन 4-5 देखेंगे और ये जो 4-5 क्वेश्चन है ये आपका इस फॉर्मूला पे बनेगा, ठीक है। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ठीक है। इस सर्वसाम्यिका यानी इस फॉर्मूले से आपका 4 और 5 बनेगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैंने लिया है ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहता है उपयुक्त सर्वसाम्यिका का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का क्या करना है, हमको प्रसार करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, कुछ नहीं करना। a का मान क्या है, सबसे पहले वैल्यू को निकाल लीजिए, क्योंकि वैल्यू जब आपके पास रहेगा ना तो मान रखने में ज्यादा बढ़िया होगा। a का वैल्यू क्या है आपका x, b का y 2y, ठीक है। b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2y और c का मान क्या हो जाएगा 4z। हो गया। फॉर्मूला क्या है, ये रहा, इसको लिख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a का वैल्यू जहां जहां वहां रख दीजिए, x का स्क्वायर प्लस b का मान 2y का होल स्क्वायर प्लस c का वैल्यू बाबू 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2 लिखिए, पॉइंट दीजिए, a का मान x, b का मान 2y। आगे बढ़िए, प्लस है प्लस 2bc, 2 लिखिए, b का वैल्यू 2y और c का वैल्यू 4z प्लस 2ca, 2c का वैल्यू कितना 4z और 4z और a का वैल्यू क्या है x। अब सबको वैल्यू से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए x स्क्वायर का x स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और z का z स्क्वायर प्लस, आगे बढ़िए, देखिए 2 दूनी 4, ठीक है। 4 और xy को साथ ले लीजिए यानी 4xy। आगे बढ़िए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 16 क्या आपका yz प्लस 4 दूनी 8 और zx 8zx। तो ये हो गया प्रसार के रूप में, ठीक है। कुछ नहीं करना इसमें, आपको खाली फॉर्मूला के ऊपर बैठा देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको घर पे भी ट्राई कीजिएगा अपने से, ठीक है। चलिए पहले मैंने क्या बोला, वैल्यू को लिख लीजिए। वैल्यू क्या है, a का मान 2x, माइनस में आ गया तो घबराने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। b का मान -y, ठीक है। और c का वैल्यू क्या आपका z। कोई दिक्कत, थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको एकदम डिटेल में 2 नंबर समझा दूं। माइनस वाले में बहुत बच्चे को दिक्कत हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखिए a का मान क्या है बाबू 2x, तो 2x पूरे का होल स्क्वायर प्लस प्लस ही दीजिए, b का वैल्यू क्या -y। आपको जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसी पे रख देना, माइनस में है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, -y का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। प्लस c का मान क्या है बाबू z का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2 a का मान देखिए यहाँ 2x और b का मान क्या है -y। मैंने कुछ नहीं किया, वैल्यू को रखते जाइए प्लस 2bc, 2 का 2, b का मान -y और c का मान z। आगे बढ़िए, 2ca, c का मान z, ठीक है, z और a का मान बाबू 2x। कोई दिक्कत। अब देखिए कैसे बनाते हैं इसको, 2 दूनी 4 x स्क्वायर, स्क्वायर में मैंने आपको बोला है माइनस क्या होता है खत्म, क्योंकि देखिए -y गुने -y तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये प्लस क्या हो जाएगा y स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इतना दूर देखिए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा बाबू, माइनस होता है, ठीक है। माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 2 दूनी 4 और xy का xy यानी 4xy। चलिए फिर आगे बढ़िए, फिर देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे भी, रुक जाइए, यहाँ पे प्लस मैंने नहीं दिया ना, 2c है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 का 2 है 2yz कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आ गया, ये प्लस है और देखिए 2 दूनी 4 और zx यानी 4zx, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप वीडियो को रोक के आराम से देखिए,
मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा क्योंकि वैल्यू सिर्फ रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। आपको मैंने पहले बोला वैल्यू को हमेशा लिखा कीजिए -2x। देखिए ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है पर ये आप काम कीजिएगा तो कभी गलती होने का चांस नहीं है। b बराबर 3y और c बराबर 2z। हमेशा इसको लिखना मत भूलिए और तब फॉर्मूला बिठाइए, कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसको बनाते हैं। फॉर्मूला आपको याद है, मैं फॉर्मूला लिखूंगा नहीं डायरेक्ट। देखिए थोड़ा फास्ट बनाना है ना, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी -2x का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला याद है, प्लस 2 a का मान -2x b इंटू 3y प्लस 2bc, तो b का मान 3y, c का मान 2z हो गया, प्लस 2ca, 2c का मान क्या 2z और a का मान -2x। कोई दिक्कत? अब आइए वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। माइनस में स्क्वायर है तो ये खत्म हो जाएगा, यानी 2 दूनी आपका कितना 4x स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9 और y स्क्वायर का y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और z का स्क्वायर करेंगे z स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस बाबू माइनस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बचा क्या x और y, x y को रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, प्लस में इधर कोई माइनस नहीं है, प्लस का क्या हो जाएगा प्लस 2 तिया 6, 6 दूनी 12, बचा क्या y और z, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस यहाँ देख लिया कीजिएगा, प्लस माइनस अगर एक साथ है तो क्या हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या बचा z और x, तो यहाँ लिख देंगे zx, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं इसको मिटा देते हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं लिखे तो आप आराम से देख लीजिएगा पॉज करके। चलिए आइए, a का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू 3 है, ठीक है। उसके बाद b का वैल्यू -7b और c का वैल्यू -c। वैल्यू लिख लिया। फॉर्मूला आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए a स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले पे रखते जाइए, ये मत देखिए प्लस है कि माइनस। b का वैल्यू क्या है -7b का होल स्क्वायर प्लस c का वैल्यू क्या -c का होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस 2ab, प्लस 2 a का मान 3a, b का मान -7b हो गया, प्लस 2bc, b का वैल्यू -7b इंटू -c। उसके बाद फिर प्लस 2ca, तो 2 माइनस में c, a का मान 3a हो गया। चलिए 3 तिहाई 9a स्क्वायर प्लस 7 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा स्क्वायर में, 7 7 49 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस में है तो चलिए खत्म हो गया, क्योंकि स्क्वायर में माइनस में है तो किस में बदल जाएगा प्लस में, यानी c स्क्वायर। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 7 तिया 21, 21 दूना कितना बाबू 42, बचा क्या ab, 42 ab। आगे देखिए माइनस माइनस प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस ही रह जाएगा, इन्हें प्लस माइनस देके माइनस कर देंगे। फिर देखिए 2 माइनस 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 दोनों गुना में तो खत्म हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो देखिए 7 दूनी 14, बचा क्या b और c, b और c लिख दीजिए। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6, आपका बचा क्या c और a, c और a, ठीक है, ये 6 है c और a। 4 नंबर भी खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं 5 और 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फिर मैंने आपको क्या बोला, हमेशा वैल्यू को लिखिए। a का मान 2x, b का मान बेबी 5y बाबू, ठीक है, और c का मान -3z, ठीक है। चलिए ये वैल्यू हमने लिख लिया। अब फॉर्मूला बैठा दीजिए। देखिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फॉर्मूला पर लिखिए, a का मान क्या -2x स्क्वायर प्लस b का मान 5y का होल स्क्वायर प्लस c का मान -3z का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab। तो 2 इंटू a का मान क्या है बाबू -2x और b का मान क्या 5y हो गया, प्लस 2bc, 2 लिखिए, b का मान क्या है बाबू यहाँ 5y और c का मान -3z,
ठीक, उसके बाद प्लस 2c8, 2c का वैल्यू क्या है -3z इंटू a का मान क्या है -2x। हो गया, वैल्यू हमने रख दिया। अब चलिए माइनस, मैंने आपको बोला जब भी स्क्वायर में माइनस होना तो खेल खत्म है। तो क्या हो जाएगा 4x² बचे 25 y² प्लस 3 खत्म, यानी स्क्वायर से माइनस खत्म, 3 3 9 z²। अब यहाँ पे आ जाइए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, क्योंकि इधर के बाद अलग है, इधर आइए प्लस माइनस माइनस, तो देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और बचा क्या xy। आराम से देखिए कुछ नहीं है। फिर आइए प्लस माइनस आपका क्या है माइनस हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये एक स्टेप है ना 2bca, ठीक है। 5 तिया 15, 15 दूनी 30 बाबू, और बचा क्या y और z। फिर आइए प्लस है, अब देखिए यहाँ पे 2 माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का प्लस ही रह जाएगा। 3 दूनी 6 और 6 दूनी आपका 12 हो जाएगा, बचा क्या z और x, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में कह सकते हैं कि सर यहाँ दिक्कत है, ठीक है, उसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और बिना कहे जो बच्चे नए आते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आप लोग को आगे भी मदद मिलते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो देखिए ये रहा। ठीक है, तो 4 कर रहा हूं, सॉरी 6। तो इसको क्या करते हैं, पहले मैंने बोला वैल्यू हमेशा लिख लीजिए। ए का मान क्या बटा में है तो घबराइए नहीं, 1/4 है, ध्यान दीजिए 1/4 है, गुना में है, यानी ए से क्या गुना में, तो हम इसको डायरेक्ट a/4 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को ए से गुना करेंगे ए हो जाएगा। तो इस तरह से कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a/4। ठीक है, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -b/2, -b/2, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। इससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 1/2b है तो 20 से गुना ही हो रहा है ना, तो b/2 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। चलिए क्वेश्चन को ऐसे कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ही ना हो, मतलब इतना स्लो मोशन में चल जाइए कि क्वेश्चन को 10 साल में मैसेज ना करें। ठीक है, आइए इसको काम शुरू करते हैं। फॉर्मूला क्या आपका, फॉर्मूला लिख देते हैं a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, तो a का जहां वैल्यू है तो a का वैल्यू 1/4 का होल स्क्वायर प्लस b का मान क्या -b/2 का होल स्क्वायर, 6 मत समझ लेना, प्लस c का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान क्या a/4 इंटू b का वैल्यू -b/2 हो गया, प्लस 2bc, तो 2 इंटू b का मान -b/2 और c का वैल्यू 1, फिर प्लस 2ca, तो c का मान क्या है 1 और a का वैल्यू क्या है a/4। ध्यान से देखिएगा, यहाँ a का स्क्वायर करेंगे तो बाबू a² हो जाएगा। ठीक है, और 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर करेंगे किस में बदल जाएगा प्लस में, यानी b², और 2 का स्क्वायर करेंगे बाबू क्या हो जाएगा 4, प्लस 1 का स्क्वायर कर लो तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए काट छाट थोड़ा शुरू होगा, ध्यान समझिएगा। देखिए ये दो खत्म हो जाएगा, गुना में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये प्लस और ये माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ माइनस, और देखिए ऊपर में क्या बचा है a बचा है, नीचे में 4 हो गया। फिर आइए देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा बाबू माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखिए गुना में ये दो खत्म हो जाएगा, और b को 1 से गुना करेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा b। ठीक है, अब आइए फिर प्लस है, ये देखिए ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 1 को a से गुना कीजिएगा a हो जाएगा, और नीचे क्या बचा बाबू आपका 2, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इतने पे आपको खाली प्रचार करना था, इसका प्रसार। चलिए इसी पे आधारित देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन को हल करने के बाद इसी पे आधारित है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी शॉर्ट मेथड से बनाएंगे। ठीक है, इसको पूरे शॉर्ट चलेंगे, गुणनखंड कैसे करेंगे वो देखिए। आपको पता है a का वैल्यू हमको यहाँ से मिलता है, एकदम ध्यान से देखिएगा, b का वैल्यू यहाँ से मिलता है, c का वैल्यू यहाँ से मिलता है, इस सब से आपको कोई टेंशन नहीं लेना। अब रहा माइनस प्लस का वैल्यू, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे खोजना है। एकदम वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो मिस कर दीजिएगा, समझ में दिक्कत होगा, नहीं तभी समझ लीजिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। a b c का वैल्यू कहां से फाइंड करना है आपको पता चल गया।
अब चलिए a का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, यहां से ध्यान से देखिएगा। 4x² कैसे आया होगा, a का स्क्वायर में है, तो यानी a का मान 2x होगा, तब ना 4x² आया, क्योंकि 2 दूनी 4, x का x², कोई दिक्कत। चलिए b का भी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 9y² है, तो क्या लिख सकते हैं, 3y लिखेंगे। कहेगा क्यों सर, 3 3 9, y का y। चलिए z का वैल्यू आप निकाल लीजिए, 4 चौक 16, 4 और z, 4 चौक 16, z का z²। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि भाई प्लस में है कि माइनस में है, तो यहाँ तक तो प्लस ही जा रहा है, इधर माइनस हो गया, तो माइनस किधर हुआ ये देखिए, ये आपका ध्यान से देखिए 2ab है, ab है, 2ab में प्लस ही जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। तो इसका मतलब यहाँ क्या आ रहा है, 2bc, 2bc आ रहा है, ठीक है, 2bc, और इधर क्या आ रहा है, 2ca। अब यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे भैया 2, a का मान क्या आपका, ध्यान से देखिए, रख के देख लीजिए, a का मान 2x और b का मान क्या, 3y, तो क्या हो रहा है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12xy, प्लस ही में जा रही है। अब माइनस का तो पता नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे 2bc है, तो 2 इंटू b का मान क्या है भैया, b का मान 3y ले लेते हैं, और z का मान क्या ले लेते हैं, z का मान क्या आपका 4z, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, इसमें एक ना एक तो कोई किसमें, माइनस में, या तो b माइनस में या तो c माइनस में, पर a और b यहाँ भी था, पर यहाँ माइनस में नहीं आया, तो सिर्फ क्या आ रहा है, c, क्योंकि जहां जहां c है, आप ध्यान से देखिए, ये ab है, bc और c है, जहां जहां c आ रहा है वहां पे माइनस लग रहा है, तो c किस में है बाबू, माइनस में। बात समझ में आया आपको, नहीं आया तो वीडियो आप दोबारा देख लिया, अगर फिर भी नहीं आता समझ में तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर इसका स्पेशली वीडियो बना के आपको समझा दूंगा कैसे है, ठीक है, उतना बड़ा नहीं है, एक बार देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ए बी के पास तो माइनस आ ही नहीं रहा, तो जब भी आ रहा है बी सी के पास आ रहा है, सी ए के पास आ रहा है, तो बी तो यहाँ पहले से है, तो यहाँ बी होने के कारण ये तो प्लस ही में रह गया, और जहां जहां सी गया वो दोनों किसमें हो गए, माइनस में, तो इसका गुणनखंड निकल के आ जाएगा 2x + 3y माइनस 4z का क्या हो जाएगा बाबू, होल स्क्वायर। और गुणनखंड करने का मतलब इसी को 2 बार लिख दीजिए, यानी 2x + 3y माइनस 4z और 2x + 3y माइनस 4z, ये हो गया इसका आंसर, सीधा शॉर्ट में, ठीक है, थोड़ा सा समय दिमाग प्रेशर डालिएगा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको पता है a का वैल्यू यहां से मिलेगा, b का वैल्यू यहां से, c का वैल्यू यहां से, थोड़ा सा कठिन है, तो घबराइएगा नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, इसका वैल्यू आप आराम से रूट में आ गया तो ये नहीं कि भाई डर गए। तो देखिए मुझे पता है आपका a का वैल्यू तो आपको मिलेगा नहीं, b का वैल्यू आपको मिल गया होगा कौन सी, y हो गया, और c का वैल्यू भी आपको नहीं पता। अब यहाँ पे करें तो करें क्या, ठीक है, तो देखिए आराम से देखिएगा, 2x² है, ध्यान से देखिए 2x² है, ठीक है, अगर इसका स्क्वायर करते, ये पहले से स्क्वायर किया हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि a स्क्वायर है ये, है ना, स्क्वायर किया हुआ, तो 2 कैसे आया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ते हैं तो देखिए 2ab, और b का मान तो आपको पता y है, तो b तो ये रहा, तो और 2 पहले से आ दिया, तो a का मान ये आपको मिला √2x, यही मिल गया ना, क्योंकि a का मान तो यही आ रहा, आराम से देखिए, खोजने में कुछ नहीं, तुरंत मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि 2ab होता है, तो 2 तो ये रहा, अब b ये रहा, a हमको पता नहीं था, a मिल गया √2x, तो a का मान क्या हो जाएगा √2x, कहेगा क्यों, तो देखिए √2x का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट खत्म, सिर्फ क्या आएगा 2, और x का स्क्वायर x², तो यहाँ पे देखिए यही ना 2x², आपका b भी मिल गया। अब c की बात करता है, तो आइए यहाँ पर भी आपका क्या है 2bc, तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है 2ca आ रहा, ठीक है, 2ca, ठीक है, यहाँ आ रहा है आपका 2bc, यहीं पे खोज लेते हैं, आगे किस लिए जाइएगा आपको कष्ट होगा। चलिए यहाँ आ जाइए, यहीं पे खोज लेते हैं c का वैल्यू, तो देखिए 2 को लिख दीजिए, b का वैल्यू क्या आपका y हो गया, c का वैल्यू आपको पता चला, नहीं पता चला, ये देखिए z आ रहा है, यहाँ पे एक थोड़ा सा समझिएगा, 4√2z है, तो भैया 2 तो पहले से इसमें 2 से गुना होल है, तो इसका मतलब यहाँ 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, क्या होगा 2, तो यानी
2√2 हो जाएगा। ठीक है, तब ना 2√2 जेड होगा, तब ना यहाँ 2 दूनी 4 हो गया ना, और रूट के अंदर 2 और बचा क्या वाई जेड, तो यहाँ क्या आ गया वाई जेड। समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं छोड़ देता हूँ, मिटाऊंगा नहीं, आप करके देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 2√2 का अगर आप स्क्वायर निकालिएगा, इसको भी थोड़ा समझ ले, 2√2 का स्क्वायर निकालिएगा तो देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना 4, और इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया तो अंदर में क्या बचा सिर्फ 2, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, और देखिए यहाँ पर वैल्यू 8 ही है ना। तो समझ में आया इस प्रकार का रूट कैसे टूटता है आप लोग को? ठीक है, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू आपका 2√2 जेड। अब इसमें प्लस माइनस खोजना है ना, ये भी खोजना है। चलिए इसको थोड़ा समझ लीजिएगा अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, गुणनखंड वाला। तो देखिए अब भाई माइनस कैसे खोजे, -2ab, यहीं पे माइनस आ गया, प्लस 2bc, 2bc आ रहा है तो माइनस है या नहीं है, प्लस 2ac, यानी a माइनस में, जहां जहां a आ रहा है वही माइनस में, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा -√2x। तो यहाँ पे गुणनखंड करेंगे -√2x प्लस वाई प्लस 2√2 जेड का होल स्क्वायर। तो इसी को क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे, -√2x प्लस वाई प्लस 2√2 जेड, और एक बार और लिख देंगे इसको। ठीक है, -√2x प्लस वाई प्लस 2√2 जेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुणनखंड आज खत्म, जो कि इस फॉर्मूले पे आधारित था। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत होता है तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, वीडियो के सेक्शन में कमेंट सेक्शन होता है, ठीक है, वहां आप मुझे बताएं कि आपको दिक्कत है, तो मैं स्पेशली उस क्वेश्चन को आपके लिए मैं अलग से डाल दूंगा प्लेलिस्ट में, ताकि आपको कहीं से भी मैथ में दिक्कत नहीं हो, हर क्वेश्चन आप स्वयं बना सके ताकि आप आगे बढ़े। ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।